क्या कोचिंग सेंटर हमारी एजुकेशन का सहारा है या बीमारी? क्या स्कूल सिर्फ नाम के रह गए हैं? It's the big talking point. 25 student suicides and counting. The spate of students' suicide in Rajasthan's Kota's killer factories. और क्या हम स्टूडेंट्स को इंसान बना रहे हैं या फिर एंट्रेंस क्लियर करने वाली मशीन? क्या कोचिंग की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि स्कूल कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार ही नहीं थे? चलिए शुरुआत से जानते हैं कोचिंग कल्चर कहां से शुरू हुआ और क्यों सुसाइड के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोचिंग कल्चर का इतिहास शुरू होता है साल 1980 के दशक में, जब आईआईटीज और मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ रहा था। तब कोचिंग का पहला बीज बोया गया कोटा राजस्थान में, जब विनोद कुमार बंसल ने साल 1983 में अपने घर के ड्राइंग रूम में ही कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी यह शुरुआत इतनी सफल हुई कि साल 1991 में उन्होंने बंसल क्लासेस के नाम से अपनी खुद की इंस्टीट्यूट को भी शुरू कर दिया और देखते ही देखते कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्रेज आगे बढ़ता गया और वहीं स्कूल पीछे छूटते गए। और फिर हैदराबाद, पटना, दिल्ली, इंदौर, पुणे जैसे शहरों में हजारों कोचिंग सेंटर्स खुलते गए। स्कूल के पीछे छूटने के कई कारण थे। एसर 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 80% गवर्नमेंट स्कूल में साइंस लैब तक नहीं है। एनडीटीवी 2023 रिपोर्ट के अनुसार स्कूल अब सिर्फ बोर्ड की फॉर्मेलिटी बनकर रह गए हैं। स्टूडेंट्स स्कूल का नाम तो लेते हैं लेकिन पढ़ाई कोचिंग में ही करते हैं। साल 2023 में एक रिपोर्ट के अनुसार कोचिंग इंडस्ट्री का एनुअल टर्नओवर 58,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का था। जैसे जैसे कोचिंग कल्चर बढ़ता गया वैसे वैसे बच्चों पर दबाव भी बढ़ता गया। एक तरफ पेरेंट्स की उम्मीदें, दूसरी तरफ कोचिंग इंस्टीट्यूट का रैंकिंग बेस्ड सिस्टम। और इसका रिजल्ट क्या निकला? मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और सुसाइड के केसेस सामने आने लगे। साल 2023 में 27 स्टूडेंट्स ने कोटा में सुसाइड किया, साल 2024 में 17 और वहीं इस साल 2025 के पहले 6 महीनों में ही 14 केस सामने आ चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ कोचिंग सेंटर है या सिर्फ स्कूल, या फिर वो पूरा सिस्टम जो बच्चों को सिर्फ एक नंबर समझता है? असल में ये एक रैट रेस है और हर बच्चा उसी रेस में भाग रहा है, भले ही उसका मंजिल कुछ और हो। कोचिंग सेंटर अब सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं रह गए हैं, बल्कि वे एक प्रेशर कुकर बन चुके हैं, जहां हर बच्चा 12 से 14 घंटे पढ़ रहा है सिर्फ एक रैंक पाने के लिए। सीबीएसई, नीट, जेईई, सीयूटी के हर स्टूडेंट से ये उम्मीद की जाती है कि वे टॉप करें, और जो स्टूडेंट्स टॉप नहीं कर पाते हैं वो खुद को फेल समझने लगते हैं। सेल्फ वर्थ, आइडेंटिटी, हैप्पीनेस सब कुछ अब एक एग्जाम के मार्क्स से तय हो रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार कोटा में पढ़ रहे 70% से ज्यादा स्टूडेंट्स को परफॉर्मेंस एंजाइटी है। इनमें से तो कई बच्चे 14 से 15 साल के हैं, यानी उनका दिमाग अभी ठीक से मैच्योरिटी की स्टेज तक भी नहीं पहुंचा है। यहाँ एक बहुत चौंकाने वाला साइकोलॉजिकल एंगल सामने आता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपने टॉपर्स को होर्डिंग्स में दिखाते हैं और बाकियों को पीछे कर देते हैं, तो बाकी बच्चों को लगता है अगर मैं टॉप नहीं किया तो शायद मैं किसी लायक नहीं हूँ। और यही सोच धीरे धीरे डिप्रेशन में बदलती है और फिर वो डरावनी खबरें सामने आती है जिन्हें हम हर रोज पढ़ते हैं कि एक और स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया। लेकिन सोचिए, क्या एक 16 साल का बच्चा कभी भी ये फैसला खुद से ले सकता है, या फिर वो एक ऐसे सिस्टम में फंसा है जहां ना बाहर निकलने का रास्ता है और ना रुकने का? अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ भारत में ही होता है या फिर दूसरे देशों में भी बच्चों पर ऐसे ही दबाव डाला जाता है? तो इसका जवाब है नहीं। फिनलैंड, जिसे दुनिया का सबसे प्रोग्रेसिव और चाइल्ड फ्रेंडली एजुकेशन सिस्टम माना जाता है, वहाँ का सिस्टम भारत से बिल्कुल अलग है। फिनलैंड वो देश जहाँ ना कोई कोचिंग सेंटर है और ना बोर्ड की रेस। वहाँ स्कूल इतने बेहतर हैं कि बच्चों को ट्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। जहाँ भारत में 14 से 15 साल के बच्चे रोज 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, वहीं फिनलैंड में बच्चे ग्रुप प्रोजेक्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस पर फोकस करते हुए पढ़ाई करते हैं। साथ ही गेम, आर्ट और सोचने के समय को भी अपनी शिक्षा में शामिल करते हैं। भारत में सफलता का मतलब है नंबर और रैंक, वहीं फिनलैंड में सफलता का मतलब है बच्चा खुश है या नहीं। हम यहाँ बच्चों से पूछते हैं कि तुमने टॉप किया कि नहीं, और वहाँ पूछा जाता है कि तुम खुश हो या नहीं। अब बात करते हैं आखिर कौन बदलेगा इस सिस्टम को। सरकार ने 2024 में एक गाइडलाइन जारी की जिसमें कोटा जैसे शहरों में कोचिंग सेंटर बच्चों को कूलिंग ऑफ टाइम देंगे, यानी हर हफ्ते में एक नॉन एकेडमिक डेज। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या सिर्फ छुट्टी देने से चीजें बदल जाएंगी? क्या स्कूलों में लैब्स होंगी? क्या पढ़ाने का तरीका बदल पाएगा? और क्या हम बच्चों को मार्क्स की मशीन बनाना बंद करेंगे?
दिल्ली गवर्नमेंट का हैप्पीनेस करिकुलम, राजस्थान का नो बैग डे और NAP 2020 की नई पॉलिसी में ये सारी बातें लिखी गई है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कितना इम्प्लीमेंट हुआ है वो आप और हम अच्छे से जानते हैं। अब जरूरत है एक कल्चरल बदलाव की, जहां पेरेंट्स, टीचर्स, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी को मिलकर रीडिफाइन करना होगा कि सक्सेस का मतलब क्या होता है। क्या वो IIT मिलना है या एक खुश और संतुलित जीवन को जीना। आज जब हम कोचिंग कल्चर की बात करते हैं तो सिर्फ कोटा या पटना की कहानी नहीं होती, ये हर गली, हर शहर, हर परिवार की कहानी बन चुकी है। तो अगली बार अगर कोई बच्चा कहे मुझे डॉक्टर बनना है तो उससे ये जरूर पूछिए आखिर क्यों। क्या वो खुद बनना चाहता है या बस किसी और की उम्मीदें पूरी कर रहा है। क्योंकि आखिर में एंट्रेंस एग्जाम तो हर साल होंगे, लेकिन एक जान दोबारा कभी वापस नहीं आएगी। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।